तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी लौकी की सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। आई होप। अस्सलाम वालेकुम, आप है कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। तो चले आए आपको दिखाते हैं उसे कैसे बनाते हैं और कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है लौकी, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब है। तो मैं इसको पहले छील लूँगी अच्छी तरह। ये सब्ज़ी जो है बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही लोगों को पसंद आती है। आई होप कि मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने इसको छुरी की मदद से छीला है, आप चाहे तो कटर की मदद से भी छील सकते हो। और जैसे हम आलू का छिलका उतार सकते हैं वैसे भी आप इसको ब्रिक ब्रिक इसका छिलका उतार सकते हो। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको इसी तरह ही छीलती हूँ अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सारा छील लिया। छीलने के बाद ये तकरीबन यहाँ पे गंदा सा मैला सा हो गया, तो इसको हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह मैं इसको दूसरे को भी छील लूँगी। सबसे पहले हम इसकी टेल उतारेंगे, छीलते छीलते फिर हम इसका हेड भी उतार देंगे। यहाँ पे ये छीलने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं मैले मैले से। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करके भी आपको दिखाते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छी तरह से धो लिया था। यहाँ पे ये देखिए इसकी हेड और टेल मैंने ऐसे हल्की हल्की से उतार के इसको धो लिया था। अब मैं इसको करूँगी साइड पे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम इसको दरमियान में से इसके 2 पीसेस करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर इसको हम दरमियान में से 2 पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। अब मैं इसको निकालूंगी, इधर साइड पे रखूँगी ताकि हमें कट करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे एक पीसेस लूँगी मैं, उसमें ये मोटे मोटे साइज़ का इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो ली थी सब्ज़ी, आपको पता है जब फ्रेश कोई चीज़ हो तो उसका जायका भी, उसकी कटिंग भी, उसका हर चीज़ जल्दी जल्दी से हो जाती है और बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको काटा, ये देखिए इस मोटे पीसेस में। अब इस सब्ज़ी में ना तो हमने पानी डालना है ना इसको भिगो के रखना है, क्योंकि इसको हमने छील कर अच्छी तरह से धो लिया था। और इसको हम फटाफट से बनाने की तरफ चलते हैं ताकि ये काली ना हो। तो यहाँ पे जो इसके लिए मैंने मसाला बनाया है वो स्पेशल तरीके से बनाया है। ये देखिए आप ब्रिक ब्रिक टमाटरों को मैंने जो है ना ब्रिक ब्रिक चॉप किया ताकि इसकी जो है मसाला वो अच्छे से बने। और इसके जो प्याज है उसको भी मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप किया है। यहाँ पे इसके लिए मैंने एक लेमन भी लिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं और बाकी मसाले वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई पे लिया है 1.5 कप ऑयल। उसमें मैं इस सब्ज़ी को डाल लूँगी। इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन करके। इससे क्या होगा कि जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते या नहीं पसंद करते, जब वो खाएंगे तो बहुत ही स्वाद से खाएंगे, क्योंकि ये एक नए तरीके से बनाएंगे ताकि लोग, बच्चों को, बड़ों को पसंद आए। तो इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। इसका एक गोल्डन ब्राउन सा कलर देके हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको जब डाला तो गर्म ऑयल था, मैंने गर्म घी में डाला था। इसको आप ऑयल में बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घी में भी इसको इजीली बना सकते हैं। घी में बनी हुई सब्जी का जो स्वाद है वो तो अलग ही होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको ब्राउन करेंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बन जाएगी। एक नए स्टाइल से जब हम बनाएंगे तो खाने वाले रह नहीं पाएंगे खाए बिना, और बहुत ही मज़े से खाएंगे। यहाँ पे से यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं इसका कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। यहाँ पे अब फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने जो थी सब्जी ये देखिए फ्राई करके निकाल ली। अब जो ऑयल था उसके नीचे मैंने फिर से आग जला ली। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज डाल दूँगी।
इसको मैंने हल्के हाथ से इसलिए डाला था कि ऑयल हमारा तकरीबन गर्म था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसका हमें कच्चापन दूर करना है, इसको हमें लाइट गोल्डन नहीं करना। जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज देखे नरम पड़ गए हैं, इसका कच्चापन दूर हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये चॉप किए हुए टमाटर। ये देख सकते हैं आप कितने ब्रिक ब्रिक चॉप किए हुए, तो ये डाल देना। तकरीबन ये मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए थे। टमाटर इस सब्जी में ज़्यादा डलते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तो अब हम वो डाल देते हैं यहाँ पे। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे पहले, फिर इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। इतना भूनना है कि टमाटर भी हमारा जो है वो भी नरम पड़ जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर निकला है। और इसमें मैंने अभी कोई मसाला नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश 3 से 4 हरी मिर्च ब्रिक ब्रिक चॉप की हुई, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें लगाएंगे हल्का सा पानी, ताकि मसाला जो है हमारा वो जले ना। आज की जो डिश है वो मैं स्पेशल तरीके से स्पेशल तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, ये हम डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुटी हुई मिर्च और जीरा आधा चम्मच, ये हम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच चाय वाला हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लगाया, हम इनको हल्का सा पानी लगा के भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले जो वो कच्चे ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। इसको हम अच्छी तरह से भून के एक पेस्ट बना लेंगे इसका, और इसको हम ऑयल निकलने तक छोड़ देंगे। आप पानी लगा के साथ साथ भी भून सकते हैं। अगर आप पानी लगा के इस पर ढक्कन देकर इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे मसाला हमारा भून चुका है, यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं सब्जी ऐड कर लूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब हमने सब्जी को फ्राई किया था तो तकरीबन 100 से 30% तो ये वहीं पर ही गल चुकी थी। बाकी जो इसमें हल्का सा कच्चापन रह गया है, इसको हम भून के 2 मिनट, और इसमें जब हम 1 कप के करीब पानी लगा देंगे, ताकि जो इसमें कच्चापन थोड़ा बहुत सा रह गया मसाले में भी इसमें भी, वो भी अच्छी तरह से खत्म हो जाए। यहाँ पे मैं 1/2 लेमन का इसमें रस डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने कौन सा कप लिया है इसके लिए। यहाँ पे मैंने चाय वाला जो 1 कप होता है वो, इससे ज़्यादा इसको पानी नहीं लगाना है। यहाँ पे हम इसको पानी लगा के इसको लगा देंगे हल्की आंच पे दम, ताकि इसका जो हल्का सा कच्चापन रह गया तो वो ख़त्म हो जाए, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज हमारी रेसिपी बनकर होगी तैयार इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट का दम लगाया था। यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते तो माशाल्लाह से पानी देखिए यहाँ पे खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी को भी देख लेते, चेक कर लेते कि ये तकरीबन गल चुकी है कि नहीं। तो ये तकरीबन माशाल्लाह से आपके सामने ये देखिए कितनी प्यारी सी गल चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने साबुत कुछ 3 मिर्ची रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और कुछ इसमें हम धनिया,
तो यहाँ पे अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब मैं इसको निकाल लिया। अब हम इस पे डालेंगे हल्का सा धनिया। तो यहाँ पे मेरे पास हल्का सा धनिया, तो यहाँ पे हम ये डाल देंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी लौकी की सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से यमी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।